दिल्ली में आज से ऑड इवन का दूसरा चरण 30 अप्रैल तक एक दिन लागू रहेगा नियम। एक दिन ऑड एक दिन इवन नंबर की गाड़ियां चलेगी। दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए केजरीवाल सरकार का अभियान। ट्रैफिक पुलिस के 2000 जवान और निगरानी रखने वाले 588 अफसरों के साथ मदद के लिए 5000 वॉलंटियर्स रहेंगे। दिल्ली के 11 जोन, हर जोन को 10-10 सेक्टर में बांटा गया। हर सेक्टर में एक मोबाइल टीम। नियम तोड़ने वालों से निपटने के लिए 20 सदस्यों की स्पेशल टास्क फोर्स। ऑड इवन स्कीम के दौरान नियम तोड़ने पर भरना होगा 2000 रुपए जुर्माना। दिल्ली के बाहर से आने वाली गाड़ियों पर लागू होगा नियम। यूनिफॉर्म पहने स्कूली छात्रों, महिलाओं और वीवीआईपीज के साथ 2 व्हीलर्स को छूट। सरकार ने किया बसों की संख्या और फेरे बढ़ाने का दावा। उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद मेजर अमित देसवाल का पार्थिव शरीर देखकर फूट फूट कर रोए पिता। इंफाल में शहीद मेजर को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। मणिपुर के मुख्यमंत्री इबोबी सिंह ने भी दी मेजर अमित देसवाल को अंतिम विदाई। इंफाल सैनिक छावनी में सेना के उच्च अधिकारी भी रहे मौजूद। मेजर अमित देसवाल का पार्थिव शरीर आ जाएगा दिल्ली। हरियाणा के झज्जर में पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार। मणिपुर के तामेंगलोंग में उग्रवादियों से एनकाउंटर में शहीद हुए हैं मेजर अमित देसवाल। बुधवार को हुए एनकाउंटर में मेजर के सीने और पेट में लगी थी गोलियां। यूएन पीस कीपिंग मिशन से कुछ महीने पहले ही लौटे थे मेजर देसवाल। आर्मी के स्पेशल फोर्स में जनवरी में हुई थी इंफाल में तैनाती। हरियाणा के मुरथल में गैंग रेप मामले में गवाह बॉबी जोशी का आरोप जान से मारने की मिल रही धमकी। हरियाणा के आईजी से की शिकायत। मुंबई के वडाला में सड़क हादसे में जख्मी 2 युवकों को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की गाड़ी ने नहीं दी मदद। 45 मिनट तक तड़पते रहे युवक। राहगीरों ने पहुंचाया अस्पताल, हालत नाजुक। विजय माल्या की बहमास में कंपनियों की पूरी डिटेल खंगालने में जुटी जांच एजेंसियां। पूरी जानकारी न देने का शक। ट्रस्ट और कंपनियों के जरिए रुपया भारत से बाहर ले जाने का अंदेशा। आर्मी के करीब 300 अफसरों ने प्रमोशन पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी। केंद्र सरकार को फुर्ती दिखाने के निर्देश देने की मांग। एक्टर ऋतिक रोशन और एक्ट्रेस कंगना रनौत के बीच कानूनी विवाद और गहराया। कंगना के वकील ने मुंबई पुलिस को लिखा खत, कहा पुलिस को गुमराह कर रहे हैं ऋतिक। दिल्ली के धौलाकुआं में भीषण सड़क हादसा। अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत। पश्चिमी दिल्ली के नांगलोई में 50 साल के बुजुर्ग को अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली। मुंह में पिस्तौल डालकर फिल्मी स्टाइल में किया फायर। बुजुर्ग की हालत गंभीर। अंबेडकर जयंती के मौके पर ग्रेटर नोएडा में आयोजित एक कार्यक्रम में अश्लील डांस। लोगों ने जमकर उछाले नोट। कृपाल सिंह की बहन ने की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात। 2 दिन पहले पाकिस्तान की जेल में संदिग्ध हालत में हुई थी कृपाल की मौत। आचार संहिता तोड़ने के आरोप में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव आयोग का नोटिस। चुनावी रैली में किया था आसनसोल को नया जिला बनाने का ऐलान। आयोग के नोटिस पर ममता का पलटवार, कहा 100 बार करोड़ बार बोलूंगी ऐसा। अफसरों का तबादला करते हैं, मेरा भी ट्रांसफर कर दे चुनाव आयोग। मालदा में टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। एक कार्यकर्ता के पेट में लगी गोली, हालत गंभीर। अमता विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी कार्यकर्ता का घर जलाने का आरोप। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की नागपुर में हुई सभा में चली चप्पल। बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर हंगामे का भी आरोप। कन्हैया ने मोदी सरकार और संघ पर साधा निशाना, कहा ड्रेस बदलने से नहीं बदलता देश। मध्य प्रदेश के शहडोल में 8वीं की छात्रा ने दिया बच्चे को जन्म। उसी के नाबालिग साथी ने जबरन बनाया था अवैध संबंध। झांसी में जमीनी विवाद में भूमाफियाओं ने बीजेपी के पूर्व मंत्री रविंद्र शुक्ला पर फेंका तेजाब। ड्राइवर और गनर ने बीच में आकर बचाई पूर्व मंत्री की जान। राजू कमरिया नाम का आरोपी फरार। लापरवाही में चौकी इंचार्ज सस्पेंड। बिहार के मधुबनी में जूड़ शीतल पर्व के मौके पर जानलेवा परंपरा। 50-50 गांव के लोग एक दूसरे पर करते हैं पत्थर और लाठी डंडों से हमला। ऐसा करने से अमन और खुशहाली रहने की मान्यता। यूपी के भदोई में पुलिस की शर्मनाक करतूत। शव को अज्ञात बताकर नदी में फेंका। परिजनों से अंतिम संस्कार करने का झूठ भी बोला। ग्वालियर में पीडब्ल्यूडी के टाइम कीपर के यहां लोकायुक्त का छापा। रेड में करीब 5 लाख कैश और 1.5 लाख से ज्यादा के जेवरात बरामद। 3 कंस्ट्रक्शन कंपनियों, आधा दर्जन लग्जरी गाड़ियों का मालिक, 10 बैंक अकाउंट भी मिले।
बाहरी दिल्ली के अलीपुर में NH1 की सर्विस लेन में हादसा, स्कूटर सवार 3 युवकों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। पटना के कंकड़बाग में निजी अस्पताल में 11 साल की मासूम के साथ छेड़खानी, आरोपी टेक्नीशियन पर केस दर्ज। फरीदाबाद की पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में कर्मचारी ने ही गायब किए ग्राहक के 58,000 रुपए, सीसीटीवी से पकड़ा गया आरोपी। डीटीसी की लो फ्लोर बस चालक ने ऑटो ड्राइवर से हॉर्न बजाकर मांगी साइड, तो भड़का ऑटो ड्राइवर, बस चालक की चाबी के गुच्छे से पुड़िया। राजस्थान के झुंझुनू में टीचर पर नाबालिग दलित छात्रा से रेप का आरोप, 8वीं में पढ़ती है छात्रा। नोएडा में ट्रैफिक कानून तोड़ने वाले रईस जादव को पुलिस ने पकड़ा, लग्जरी जैगुआर कार पर नंबर प्लेट की जगह लिखा था मुखिया। राजस्थान के अलवर में FIEM कंपनी में जहरीली चाय पीने से करीब 150 मजदूर बेहोश, मामला छिपाने के लिए सबको अलग अलग निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। राजस्थान के भीलवाड़ा में दावत के खाने से फूड पॉइजनिंग, 2 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शादी समारोह में बिना बुलाए घुसकर चाट खाने के इल्जाम में 12 साल के मासूम की बेरहमी से पिटाई। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी थाना पुलिस ने ठगी करने वाले गैंग के 2 युवकों को किया गिरफ्तार। बरेली में भीषण सड़क हादसा, अम्बेडकर जयंती में शामिल होने जा रहे BSP के एक नेता की मौत। मथुरा में लाल बत्ती गाड़ी की साइकिल और बाइक से टक्कर, साइकिल पर सवार एक युवक की मौत। दिल्ली के IP एक्सटेंशन में आग का कहर, पूरी तरह जलकर खाक हुआ एक फ्लैट। उत्तराखंड के चमोली में जबरदस्त आग, स्थानीय लोगों ने लगाई जंगल बचाने की गुहार। झारखंड में देवघर के सत्संग आश्रम में भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया काबू। नोएडा में दिन दहाड़े कॉलेज की छात्रा को किया गया अगवा, भाई के सामने कार में जबरन बिठाकर ले गए बदमाश, सीसीटीवी में कैद वारदात। पंजाब के फिरोजपुर में BSF को बड़ी कामयाबी, करीब 150 करोड़ की हेरोइन जब्त, 70 लाख के नकली नोट भी बरामद। लखीमपुर खीरी पुलिस ने सुलझाई SSB के सब इंस्पेक्टर दीप सिंह सोढ़ा की हत्या की गुत्थी, 2 स्मगलर गिरफ्तार। बीकानेर में भारत पाक सीमा पर धरा गया संदिग्ध, इंद्रजीत पोस्ट पर गिरफ्तार हुआ 44 साल का पाकिस्तानी नागरिक। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पकड़ा गया चोरों का गिरोह, सीसीटीवी तस्वीरों से मिला सुराग। गैंगरेप की घटना से दहला यूपी का रामपुर गांव के 3 दबंगों पर बलात्कार का आरोप। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रेमी पर प्रेमिका की हत्या का आरोप, हत्या के बाद आरोपी ने की खुदकुशी की कोशिश। कानपुर में एसटीएफ के नाम पर वसूली करने वाला सिपाही गिरफ्तार, पुलिस ने रंगे हाथों दबोचा। राजस्थान के भरतपुर में बीजेपी के उप प्रधान और ट्रैफिक पुलिस के बीच झड़प, चालान काटने पर भड़का नेताजी का गुस्सा। जयपुर में नेशनल हाईवे 8 पर ट्रैक्टर और कार में जबरदस्त भिड़ंत, ट्रैक्टर के हुए 2 टुकड़े, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हंदवाड़ा में 2 लोगों की पुलिस फायरिंग में मौत के विरोध पर तनाव जारी, आज अलगाववादियों ने किया बंद का आह्वान, मार्च निकालेंगे अलगाववादी। हंदवाड़ा में जारी है कोहराम, बंद समर्थकों ने सेना के जवानों पर चलाए पत्थर, सेना ने दागे आंसू गैस के गोले। हंदवाड़ा की घटना को लेकर घाटी में तनाव, कई जगहों पर अलगाववादियों के बंद का दिखा व्यापक असर। पाक अधिकृत कश्मीर के कई इलाकों में पाकिस्तान के खिलाफ उठी आवाज, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। प्रत्यूषा के परिवार ने महाराष्ट्र के सीएम को लिखी चिट्ठी, क्राइम ब्रांच को जांच सौंपने की मांग, हत्या की जताई आशंका। बॉयफ्रेंड की पूर्व प्रेमिका बोली, मेरे और राहुल के बीच दरार की वजह थी प्रत्यूषा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर रात में रोशनी से जगमगाई राजस्थान विधानसभा, दिन भर चले सरकार के कार्यक्रम। अंबेडकर जयंती के मौके पर दिल्ली में बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने सड़क पर जलाई झाड़ू, कई बीजेपी नेता और कार्यकर्ता ने भी की साफ सफाई। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आदर्श ग्राम नागेपुर में किया आधुनिक नंद घर का उद्घाटन। अंबेडकर जयंती पर बाबा साहेब के पैतृक गांव मध्य प्रदेश के महू पहुंचे पीएम मोदी, देशव्यापी 11 दिवसीय ग्राम उदय से भारत उदय अभियान की शुरुआत की। लालू यादव ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा मोदी ने अपने मंत्रियों को शपथ शाम 6:15 बजे दिलाई, जो ना दिन था ना रात। हिरण्यकश्यप का वध उसी वक्त हुआ था।
कल आगरा में ताजमहल का दीदार करने जाएगी ब्रिटेन के शाही दंपति विलियम और केट। शाही मेहमान के स्वागत की तैयारी जोरों पर। लुधियाना में डूबते शख्स को मिला पगड़ी का सहारा। नदी में डूब रहे शख्स की सतनाम सिंह नाम के शख्स अपनी पगड़ी फेंक बचाई जान। उदयपुर में एक टी स्टॉल बना। लोगों के आकर्षण का केंद्र सिर्फ महिलाएं ही यहां उठा सकती है चाय की चुस्की और गप्पे लड़ाने का मजा। मंगला नए साल के मौके पर कोलकाता के कालीघाट मंदिर में लोगों का लगा तांता। साल के पहले दिन लोगों ने की मां काली की पूजा अर्चना। अशोकाष्टमी के मौके पर असम के डुबरी में श्रद्धालुओं ने ब्रह्मपुत्र में लगाई डुबकी। हर साल की तरह इस बार दूसरे राज्यों से भी आए श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान। मुंबई में लॉन्च हुआ फिल्म सरबजीत का ट्रेलर। इस मौके पर फिल्म के कलाकार ऐश्वर्या राय बच्चन, रणदीप हुड्डा सहित प्रोड्यूसर उमंग कुमार भी थे मौजूद। रामनवमी के मौके पर शिरडी में उमड़ा भक्तों का रेला। पालकी उत्सव के मौके पर दूर दूर से पहुंचे भक्त। सूखे से बदहाल अहमदनगर के किसानों को नाम फाउंडेशन की मदद। फिल्म स्टार नाना पाटेकर के हाथों 112 परिवारों को मिला 15,000 का चेक। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने वाले दिव्यांगों को सम्मान। एवरेस्ट को अपने हौसले से झुकाने वाली अरुणिमा भी सम्मानित। साल 2009 में CIA पर आतंकी हमले में ISIS का हाथ मुमकिन। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के दस्तावेजों में खुलासा। हक्कानी गुट को ISIS की आर्थिक मदद के मिले सुराग। आयरलैंड के समंदर में चला खतरनाक हादसा। स्विमिंग कर रहे मशहूर केकर स्मिथ शार्क के हमले में बाल बचे। जापान में 6.4 तीव्रता के भूकंप के झटके। कई इलाकों में नुकसान की खबर। शाम 4 बजे BCCI IPL गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग। महाराष्ट्र से बाहर IPL मैचों को शिफ्ट करने पर होगी चर्चा। मुंबई, पुणे और नागपुर में तय IPL मैच दूसरे राज्य में होंगे शिफ्ट। आज तय होंगे नए वेन्यू। सूखे से जूझ रहे महाराष्ट्र में पानी की कमी से IPL पर टूटा कहर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया है मैचों को शिफ्ट करने का आदेश। गुजरात लायंस ने IPL 9 में पुणे के सुपर जायंट्स को दी पटकनी। 7 विकेट से पुणे की हुई हार। कैप्टन धोनी की अगुवाई में गुजरात लायंस के काम ना आए। सुरेश रैना की कप्तानी में गुजरात ने 2 ओवर बाकी रहते ही जीत लिया मैच। भ्रष्टाचार के खिलाफ ट्विटर जैसी सोशल साइट आम आदमी का हथियार बन गई और ताजा मामला है रेलवे में भ्रष्टाचार का, जिसमें एक पुलिसकर्मी को घूस लेते हुए एक मुसाफिर ने शूट कर लिया और ये वीडियो रेल मंत्री सुरेश प्रभु को भेजा। Already in 2001 with Wikipedia, you remember Wikipedia? This was a silly idea from the beginning. So people are going to actually ordinary people are going to write encyclopedias. It's a stupid idea.